मंगलवार को बलौदा बाजार की घटना को लेकर धमतरी में भी कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और भाजपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शहर के गांधी मैदान में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। इस दौरान धमतरी विधायक ओंकार साहू, सिहावा विधायक अंबिका मरकाम, धमतरी पूर्व विधायक गुरुमुख सिंघोरा, जिलाध्यक्ष शरद लोहाना, महापौर विजय देवांगन समेत कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दरअसल बलौदा बाजार की घटना इतिहास में दर्ज हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासनिक कार्यालय को आग के हवाले किया गया है। इसके बाद यह मामला राजनीतिक रूप लेने लगा है। अब कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किया है। राज्य सरकार के 6 माह पूरा होने के बाद कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद बढ़ रहे हिंसक घटना और बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ कांग्रेस ने शहर के गांधी मैदान में धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप लगाया। बलौदा बाजार में हुए तोड़फोड़ व आगजनी मामले को लेकर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को पूरे प्रदेश में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसी कड़ी में धमतरी में भी कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। तोड़फोड़ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया था, उसकी पुलिस के द्वारा सही जांच नहीं किया गया है। इससे सतनामी समाज आक्रोशित होकर बलौदा बाजार में धरना प्रदर्शन कर पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक कार्यालय एवं कलेक्ट्रेट को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जला दिया गया है, जिसमें हमारे कांग्रेस के नेताओं को भड़का के उकसाकर वह घटना घटित करने के संबंध में जोड़कर जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पे सरकार है वो अपनी कमजोरी को छुपाने का प्रयास किया है। आज उसी के विरोध में यह धरना प्रदर्शन हम सब गांधी चौक में कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है विष्णुदेव जी शाह जी से एवं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें और मैं इन्हीं शब्दों से अपने वाणी को विराम देता हूं। कमेटी के आह्वान पर और आज इस धरना प्रदर्शन में उपस्थित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और धमतरी के पूर्व विधायक और इस कार्यक्रम के प्रभारी हम सबके नेता आदरणीय गुरुमुख सिंघोरा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के कि बलौदा बाजार की घटना कितना ही कृत्य है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस को कोसने में कोई दूर नहीं थी। कहते थे कि कांग्रेस में भ्रष्टाचार है, कांग्रेस में अत्याचार है। अरे चंद दिनों नहीं हुआ है विष्णुदेव की सरकार में, और इस सरकार में चाहे आप अत्याचार कहे, चाहे आप बलात्कार कहे, चाहे आप भ्रष्टाचार कहे, चाहे लोगों की परेशानी कहे, आज सारी परेशानियों का सामना छत्तीसगढ़ की भली भांति जनता को देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल आज बलौदा बाजार का है कि बलौदा बाजार में जो घटना हुआ है उसमें जो असामाजिक तत्व थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं समाज को दोषी ठहर रहे हैं। लेकिन सतनामी समाज का हमेशा संदेश रहा है सत्य के ओर बढ़ने का, तो ऐसे समाज को दोषी के रूप में देखना भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं ओछी मानसिकता है। बाजार में हुए हिंसक घटनाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा। यहाँ उपस्थित को विपक्ष में बैठकर सरकार की नाकामी के फतवे बढ़ने का मौका आ गया है। फिर से आप आके सिर्फ 4 महीने हो रहे हैं और मई के माह में बलौदा बाजार के महाकॉलोनी में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। सबसे प्रथम तो वहां पर सतनामी समाज के जैतखम को उखाड़ फेंका गया। उसके बाद कई दौर पर प्रशासनिक मीटिंग चली। इतने बड़े धार्मिक मंच पर किसी के धर्म को यदि आहत पहुंचा रही है तो प्रशासन का इसमें कहीं ना कहीं कमी है, पुलिस प्रशासन की कमी है।
उसके बाद बैठकों के दौर में समाज ने इस बात को बहुत समझाने की कोशिश की, पर किसी ने भी जिसने असली गुनहगार था, जिसने इस जज संघ के साथ ऐसी अभद्र व्यवहार किया, जिसने उस सतनामी समाज के धार्मिक धर्म पर उन्होंने जिस तरीके से वार किया, क्या यह नाकामी नहीं है आपके भाजपा सरकार की? अभी तो एनडीए सरकार है। ऐसी नाकामियों के साथ पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी की उपस्थिति में सभाओं में, महारैलियों में हिंसक घटनाओं का होना और असामाजिक तत्वों का उसमें शामिल होना और मारकूट होना, ये आपकी नाकामी दर्शाता है। आज जो धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है और 6 महीने के बीजेपी शासन के कार्यकाल में आप जानते हो कि आज हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, सब पीड़ित है। आप 15 साल रमन जी की सरकार के 15 साल के कुशासन से उभरे नहीं थे और ये शायद जी की जो सरकार 6 महीने की सरकार, सभी वर्ग आहत है। आप जानते हैं कि बलौदाबाजार की जो घटना एक समाज को टारगेट करके जो कृत किया गया है, इसी के लिए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और जो सतनामी समाज है, जो सत्य अहिंसा के राह पर चलने वाले बाबा घासीदास जी के सभी समाज के लोग आज जिस प्रकार से बलौदाबाजार के घटना के कारण आज एक एक समाज के उनके जो अगुवाई कर रहे हैं, उनको टारगेट बनाकर उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। उन्हीं के विरोध में आज हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, खड़गे साहब, भूपेश भैया, दीपक बैजी, मंच पर बैठे समस्त नेतागण, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के समस्त कार्यकर्तागण, धन्यवाद साथियों। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेश पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बलौदाबाजार में जो घटना हुई है, उसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में मेरे ख्याल से आजाद भारत में मध्य प्रदेश के रहते हुए और छत्तीसगढ़ बनने के बाद इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। इस तरीके का माहौल आज तक छत्तीसगढ़ में तो कभी नहीं देखा गया है। मैं सोचता हूं कि ये छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी घटना है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इसके पहले जो बड़ी घटना हुई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई थी, जब धमतरी में किसानों पे बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ था। ये उससे भी बड़ी घटना है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का एक नारा था, एक अकेला सब पर भारी। अब लगने लगा है सभी समस्त समाज पर भारी पड़ रहे हैं ये प्रधानमंत्री जी। क्या हो रहा है देश का माहौल? मतलब आदमी आदमी का दुश्मन हो गया है। एक समाज के धार्मिक क्षेत्र पर अगर किसी तरीके का नुकसान पहुंचाया गया, उसके विरोध में समाज द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से आपको ज्ञापन देकर, सरकार से अनुमति लेकर वहां धरना के रैली आयोजित की गई थी। क्या कारण है कि उसमें कुछ
असामाजिक तत्वों का घुस जाना और इस तरीके की घटना को अंजाम देना। किन मांगों को लेकर धारणा प्रदर्शन किया जाएगा? ये जिस तरीके से बड़ौदा बाजार में जो घटना घटी है सभी आप लोग जानते हैं कि जिस तरीके से जय स्तंभ को काटा गया और बाहर के लोगों को बुला के करवाया गया, और जो सभी जानते हैं कि ये ठेकेदार भी बिहार का था, और इस तरीके से जो कार्रवाई हुई है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निर्दोष लोगों को भी अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ उसमें नेचुरली है, भीड़ में सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मगर दोषी हर एक को नहीं माना जाता। अगर आप दोषी मानते हो तो 15,000 लोग हैं, उनको अरेस्ट करो। अगर आप चिन्ह हाथ करके आप अरेस्ट कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो दोषी हैं उनको अरेस्ट करना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। जिस प्रकार से विजय गुरु और देवेंद्र यादव के ऊपर एक दोष बढ़ा गया था, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती कि जो आदमी अगर कहीं भी कोई कार्यक्रम में जाता है, हम लोग भी जाते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम लोग दोषी हो गए। अगर किसी कार्यक्रम में कोई उत्तेजित कोई भाषण दे रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है, तो उसके ऊपर करना चाहिए, मगर बिगैर उसके जानकारी के आप किसी को भी दोषारोपण नहीं कर सकते, जो ये 3 मंत्रियों ने किया। भाजपा ने अभी जांच समिति बनाई, उसके बारे में क्या? निश्चित है, अब आगे रिपोर्ट आने के बाद लगेगा। जांच समिति सरकार बनाती रहती है और अपने लोगों को बचाने का काम करती है।